सदर्न अफ्रीका में सूखा पड़ गया है। मुरझाई हुई घास से कुछ जानवरों को मामूली पोषण मिलता है, लेकिन कुछ के लिए यह फायदा उठाने का वक्त है। सूखे मौसम में भैंसों को खतरा रहता है। और शेरों का कुनबा पीछे छूट गई भैंसों की तलाश में इनके झुंडों के साथ बना रहता है। झुंड में भगदड़ मचा देने से कमजोर जानवर अलग हो जाते हैं। लेकिन शेरों को भी याद रखना चाहिए कि भैंसों को काली मौत क्यों कहते हैं। ये काफी बड़े जानवर हैं और वो सैल तेवर के लिए मशहूर भी। इन्हें शेरों का पता चल गया है, इसलिए अब वो छिपकर हमला नहीं कर सकते। भैंसों का झुंड जवाबी हमले की तैयारी में है। ये एक टीम की तरह काम करते हुए पैने सींगों की अटूट दीवार बना लेते हैं। बड़े नर और प्रमुख मादाएं सामने के मोर्चे पर हैं। ये सबसे ताकतवर शिकारियों को भी भगाने के लिए काफी हैं। लेकिन एक अकेली भैंस भी सबक सिखा सकती है। शिकारी और शिकार दोनों ही गहरे जख्मों से बेदम होकर गिरने की कगार पर हैं। किसी एक के लड़ना छोड़ने पर ही यह मुकाबला खत्म होगा। शिकार करने की कोशिश में शेरों को लगभग 30% ही कामयाबी मिलती है, लेकिन कालाहारी के खुले मैदानों में एक इनसे भी ज्यादा जानलेवा कातिल है। चीता, हल्का फुल्का और बेहद तेज। ये भाइयों का बहुत खास समूह है, 4 चीतों का जबरदस्त गठबंधन। चीते लगभग हमेशा ही दिन में शिकार करते हैं, लेकिन कई बार कुछ अलग भी करते हैं। गजेल के नर्म से बच्चे को कैसे छोड़ दिया जाए? चाहे अंधेरा कितना ही क्यों ना हो, आसपास खतरा हमेशा बना ही रहता है।
चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। एक के मुकाबले 4 होने के बावजूद ये खतरा मोल नहीं ले सकते। अफ्रीका के कुछ सबसे ताकतवर जबड़ों की जबरदस्त बाइट इनके लिए जानलेवा हो सकती है। बेहतर होगा कि खाना छोड़कर किसी और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहें। एक और दिन, एक और संघर्ष। एक अकेला घुसपैठिया इनकी सीमा में आ गया है। ये अपने लिए इलाके और मादाओं की तलाश में है। बदकिस्मती से इसने गलत इलाका चुन लिया। ये सूंघ सकते हैं और ये अकेला है। अब ये एक के मुकाबले 4 का दबदबा दिखा सकते हैं। इन्होंने सख्त चेतावनी देकर इस अकेले चीते को जाने दिया। चीता भाइयों को तो एक दूसरे का सहारा रहता है, लेकिन ये मादा तेंदुआ अकेले ही काम करती है। इसकी जिंदगी छिपकर रहने और दबे पांव चलने पर ही टिकी है। ऊंची जगहों पर बैठे तेज निगाहों वाले बबून्स ने इसकी मौजूदगी उजागर कर दी। मौका मिलने पर कोई तेंदुआ किसी बबून को मारकर खा सकता है, खासकर अगर वो अकेला हो। लेकिन कोई समझदार तेंदुआ दिन दहाड़े उनके पूरे झुंड पर हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। अब ये मादा तेंदुआ खतरे में है, क्योंकि बबून्स पास आ रहे हैं। ये अपनी अगली चाल सावधानी से चुनेगी। बबून्स के झुंड के सामने मादा तेंदुआ अकेली पड़ गई है। झुंड के ताकतवर लीडर्स हमले की ताक में लगते हैं। समझदारी दिखाते हुए ये मादा तेंदुआ यहां से खिसक गई। लेकिन इस झुंड के साथ अभी इसका मामला खत्म नहीं हुआ है। रात घिर रही है और ये जानती है कि ये झुंड कहां सोता है। अब पासा पलट गया। अंधेरे में बिना देखे भागने की कोशिश में बबून्स के झुंड में भगदड़ मच गई। इस बार तेंदुए की छापामारी कामयाब रही। आम धारणा के उलट बबून्स तेंदुओं के खाने का बहुत छोटा हिस्सा हैं। कोई बहुत भूखे होने या बचपन की अनोखी सीखों से ही शिकार के लिए जान जोखिम में डालेगा। यह है अफ्रीकन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन। इसके शरीर पर बाल की जगह हजारों पैने कांटे होते हैं। और हर कांटे की सतह पर बारीक हुक्स के जैसी बनावट होती है। जिन तेंदुओं ने पहले कभी कोई पॉर्क्यूपाइन नहीं देखा हो, वो इन्हें आसान शिकार समझ सकते हैं। ये नौजवान शिकारी वैसे ही तेंदुओं में से एक है। पीछा करने की इसकी तकनीक बेहतरीन है। ये तेजी से पास आ रहा है।
पोर्क्यूपाइन का जायका सही लग सकता है बशर्ते वो इसे मार सके। गंध से तो ये खाने जैसे लगते हैं, लेकिन इनके कांटों के पार पहुंचना एक चुनौती है। तेंदुआ पास आया तो दोनों पोर्क्यूपाइंस ने अपनी पीठ खतरे की ओर मोड़कर धमकी देने के अंदाज में कांटों को खड़खड़ाना शुरू कर दिया। तेंदुआ समझदार है, इसलिए सावधान है। इस नौजवान शिकारी के लिए अहम सबक, अपने शिकार के साथ मत खेलो। स्तनधारी जीवों में दुश्मनी आमतौर पर एक बहुत खास वक्त पर शुरू होती है, प्रजनन के मौसम में। प्रतिद्वंद्वी अपने आकार, अपनी ताकत और तजुर्बे से इन बेरहम जबरदस्त मुकाबलों में अपनी बढ़त को साबित करते हैं। शांत इम्पाला भी प्रजनन के मौसम में लड़ाकू बन जाते हैं। पतझड़ के मौसम की हवा में सींगों के टकराने की आवाज गूंज रही है। सेंट्रल अफ्रीका के घास के मैदानों में युगांडन कॉब अपनी ताकत का खेल शुरू कर रहे हैं। दूसरे हिरणों के उलट इनके प्रजनन करने के स्थायी ठिकाने होते हैं, जिन्हें लेक्स कहते हैं। इनमें से कुछ तो 50 साल तक पुराने हैं और कई पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। चुनौती देने वाला एक नर इस प्रमुख इलाके पर कब्जा करने के लिए आया है। काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। जीतने वाले को यहां मौजूद मादाओं से मिलन का हक होगा। प्रजनन करने के संघर्ष में शामिल नरों को खुद पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में जान भी जा सकती है। और दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अफ्रीकी हाथी दुनिया में जमीन पर मौजूद सबसे बड़े स्तनधारी जीव। ये दो छोटे नर अपनी और एक दूसरे की ताकत को आजमा रहे हैं। ये एक दूसरे को जख्मी करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये बस थोड़ी सी धक्का मुक्की है। आगे चलकर होने वाली असली लड़ाइयों की ट्रेनिंग। अब बारी है बड़े नरों की। ये दोनों तंदुरुस्त हैं, लगभग 5-5 टन के। दोनों को अपनी ताकत साबित करनी है।
ये अभी मस्त की हालत में है और इनके सिर के पीछे मौजूद ग्लैंड से बहते तरल से ये पता चलता है कि इनकी रगों में अभी ढेर सारा टेस्टोस्टेरोन दौड़ रहा है। आमतौर पर डराने धमकाने से तय हो जाता है कि किसका क्या रुतबा है और गंभीर लड़ाइयों से बचा जा सकता है। लेकिन अगर लड़ाई छिड़ जाए तो फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये पेड़ों को उखाड़ देने वाली ताकत से हमला करते हैं जिससे जानलेवा जख्म हो सकते हैं। कालाहारी के झाड़ियों वाले इलाके में एक नन्हा सा योद्धा हरकत में आ रहा है। ये है मीयरकैट। ये सुबह का समय है और मांद से पूरे कुनबे के बाहर आने से पहले झुंड का संतरी ये सुनिश्चित करता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। दिन का पहला काम रात की ठंडक से उबरने के लिए धूप सेकना। फिर ये एक एक करके लजीज कीड़े मकोड़ों की तलाश में निकल पड़े जो रेत में छिपे रहते हैं। मीयरकैट्स दुनिया में आपस में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले छोटे जीवों में से एक हैं। वयस्क मीयरकैट्स झुंड के छोटे सदस्यों पर नजर रखते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि सबसे अच्छे कीड़े मकोड़े कहां मिलेंगे। धोखे में मत रहिए। वीजल के ये कार्टून जैसे प्यारे रिश्तेदार बहुत जबरदस्त दुश्मन साबित हो सकते हैं। ये जहरीला बिच्छू ज्यादातर जीवों के लिए खतरा है। मीयरकैट के लिए ये खाना है। ये इन्हें पछाड़ने में उस्ताद हैं। इन्हें सबसे ज्यादा खतरा आसमान से रहता है। तेज निगाहों से ये 300 मीटर से भी ज्यादा दूर से आसमान में मंडराते शिकारी परिंदों को देख लेते हैं। ये फटाफट अपनी मांद की हिफाजत में पहुंच जाते हैं जहां गॉस हॉक नहीं पहुंच सकता। शिकारी परिंदे के जाने के बाद झुंड के लीडर्स संकेत देते हैं कि अब खतरा नहीं है। इनका पूरा ध्यान आसमान के खतरों पर है और ये जमीन पर रेंगने वाले खतरे को भूल रहे हैं। मीयरकैट्स की नाक रेत में घुसी है और इन्होंने अब तक इस खतरे को नहीं देखा। ये है केप कोबरा, अफ्रीका के सबसे जहरीले सांपों में से एक, और ये सीधे मीयरकैट्स की ओर बढ़ रहा है। अब यहां मीयरकैट्स अपना कमाल दिखाएंगे। पूंछ उठाकर और बाल खड़े करके पूरे झुंड ने दुश्मन को घेर लिया। इस सांप के एक बार डसने से भी मीयरकैट आसानी से मर सकता है, लेकिन ये इतने तेज हैं कि हमले से बच जाते हैं। अब शिकारी खुद शिकार बनने की हालत में है। इसने वापस जाने में ही भलाई समझी, नहीं तो इनका खाना बन जाता। बुशवेल्ड बोरोज की खासियत यह है कि ये बाहर से जितनी गहरी लगती हैं, असल में उससे ज्यादा गहरी होती हैं और आमतौर पर हैरत अंगेज चीजों से भरी होती हैं। सुबह अपने घर को ठीक ठाक करने के बाद ये मादा वॉर्टहॉग अपने परिवार के साथ आज का खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ये ज्यादातर समय मिट्टी में नाक घुसाकर कंदमूल और लजीज कीड़े मकोड़े ढूंढते रहते हैं। इनकी गर्दन बहुत छोटी होती है, इसलिए अक्सर खतरों पर नजर रखने में इन्हें दिक्कत होती है और ये लकड़बग्घा निश्चित रूप से इनके लिए खतरा है।
लेकिन वॉर्टहॉग्स इसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मजाकिया से दिखने वाले इन सुअरों को मामूली मत समझिए। इनका गठीला शरीर 100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी हो सकता है, यानी ज्यादातर वयस्क लकड़बग्घों से भारी। और फिर इनके बाहर निकले हुए दांत भी हैं। लकड़बग्घे इन नीचे वाले दांतों पर नजर रखते हैं। ये छोटे लेकिन बहुत पहने हैं। लकड़बग्घा जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और ये दूर से ही कमजोरी भांपने की कोशिश कर रहा है। शाम के समय यह छोटा सा परिवार अपनी मांद में पहुंच गया। आज बाहर निकले दांतों ने जबड़े के अंदर वाले दांतों को हरा दिया। यह किसी भी हालत में अपना सिर मांद में नहीं घुसाने वाला, खाने के लिए भी नहीं। लेकिन यहां कुछ शिकारी ऐसा कर सकते हैं। रात को सोते समय वॉर्टहॉग्स अपनी गहरी मांद की हिफाजत पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कुछ कैट्स ने खोदना सीख लिया है। ये बदकिस्मत वॉर्टहॉग खाना बन गया। शेरों को किसी से अपना खाना बांटना पसंद नहीं और ये शिकार पर कब्जे के लिए लड़ते हैं। बुशवेल्ड पर भले ही शेर बेरहमी से राज करते हों, लेकिन ज़ाम्बिया के दलदलों में एक और शिकारी का राज है। और इसकी डरावनी चोंच तो सिर्फ एक झलक है। डायनासोर से मिलता जुलता ये लगभग 1.5 मीटर ऊंचा परिंदा ऐसे घूरता है कि आप सिहर जाएंगे। इस बड़े नर शूबिल का पूरा ध्यान लंगफिश पर टिका है। इसकी 25 सेंटीमीटर की जूते के आकार की चोंच यहां की घनी और उलझी हुई हरियाली के पार निकल जाती है। इसका ऊपरी हिस्सा ज्यादा भारी है। अपने इस वजन की मदद से ये जोरदार हमला करता है। आधे से ज्यादा बार ये कामयाब रहता है। शिकार को साबुत ही निगल लिया जाता है। धूप तेज होने लगी और ये घर की ओर निकल पड़ा, जहां इसके 2 चूजे इंतजार कर रहे हैं। शूबिल का बड़ा चूजा अपने छोटे भाई पर हावी होने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। जब माता पिता खाना लेकर आते हैं तो ये ताकतवर चूजे पर पूरा ध्यान देते हैं। जिंदा रहने की लड़ाई शायद ही कभी जायज होती है और कुछ प्रजातियों में तो हर पीढ़ी में सिर्फ एक ही विजेता होता है। दूसरी तरफ शेर ये सुनिश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके सभी बच्चे जिंदा रहें। एक साथ पैदा हुए बच्चों को पालने के लिए शेरनियां टीम की तरह काम करती हैं। उनके लिए सबसे बड़े खतरों में से एक उन नरों से है जो उन बच्चों के पिता नहीं हैं। इस शेर ने हाल ही में इस इलाके पर कब्जा किया है। ये बच्चे इसके नहीं हैं। मौका मिलने पर ये इन्हें मार डालेगा। लेकिन बच्चों की हिफाजत के लिए सतर्क शेरनियों के सामने ये अकेला है। फिर इसका भाई आ गया। तो
दोनों के साथ मिल जाने से इन्हें रोकना मुश्किल हो गया। तब भी इन्होंने हमला नहीं किया। ये शेरनियों से लड़ने के बजाय इनसे मिलन करना बेहतर समझते हैं। बीवी खुश रहे तो जिंदगी सही है। बच्चे इनका सबसे बड़ा निशाना है और ये झुंड में खुली लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। ये बच्चों की पहरेदारी ढीली पड़ने का इंतजार करेंगे। शिकार इसके लिए बिल्कुल सही मौका हो सकता है, लेकिन खाना देखते ही पेट भरना इनका सबसे बड़ा मकसद बन गया और ये बच्चों के बारे में भूल गए। शेरनियां समझदारी दिखाते हुए इनसे दूर ही हैं। जब मांस सामने हो तो शेर किसी को बर्दाश्त नहीं करते। छोर के परे बर्ड आइलैंड पर प्रजनन के लिए हजारों केव गैनेट्स के जमा होने से सफेद चादर सी बिछ जाती है। यहां एक जैसे दिखने वाले परिंदों के बीच सब जिंदगी भर वफादार रहने वाले अपने साथी को ढूंढ लेते हैं। ये साथ मिलकर अपने अकेले चूजे को पालेंगे। ये लगातार व्यस्त रखने वाला काम है। भुक्खड़ चूजों का पेट भरने के लिए वयस्कों को बार बार मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाना पड़ता है। यहां इस खलबली की ये वजह है। ढेर सारी सार्डीन्स की एक बेट बॉल। यहां दूसरे परिंदों की चोंच की चपेट में आ जाने का भी खतरा है। ग्रेट व्हाइट पेलिकन के गिलनेट थ्रोट पाउच का तो कोई जवाब ही नहीं। 1.5 मीटर के ये परिंदे पास के टापू पर प्रजनन करते हैं, लेकिन ये बर्ड आइलैंड पर मिलने जुलने नहीं आए हैं। गैनेट के चूजों को अब ज्यादा खाना चाहिए, इसलिए माता पिता दोनों एक साथ मछली पकड़ने जा सकते हैं। पेलिकन्स इनकी कॉलोनी में गश्त लगा रहे हैं और इन्हें तलाश है एक अनोखे खाने की, यानी किसी अकेले चूजे की। ये 2 किलोग्राम तक के यानी बड़े चिकन जितने परिंदे को साबुत ही निगल सकते हैं। और पूरी कॉलोनीज को खत्म कर सकते हैं। अक्सर सबकी निगाहें अफ्रीका के सबसे करिश्माई जीवों की आपसी लड़ाइयों पर रहती हैं, पर ये भारी भरकम जीव शांति से एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन अफ्रीका के कुदरती इलाकों में कोई ना कोई लड़ाई हमेशा सुगबुगाती रहती है, और अगर ये इजिप्शियन गीस की लड़ाई हो तो दिखने से पहले ही उसकी आवाजें सुनाई देने लगती है। अपने प्रजनन के मौसम से पहले के हफ्तों में इनके वफादार जोड़े अपने इलाके की हिफाजत के लिए सतर्क हो जाते हैं। पड़ोसी जोड़े भी इतने ही सतर्क हैं। झगड़ा करने के लिए तैयार बदमाशों की तरह इलाके पर कब्जे के लिए एक दूसरे को ललकारती इनकी अनोखी आवाजें यहाँ की शांति भंग करती हैं। अगर शोर शराबे और पंखों के फड़फड़ाने से बात न बने तो मामला बिगड़ सकता है। नर
पियक्कड़ों की तरह लड़ते हैं और उनकी मादाएं उन्हें उकसाती रहती हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए आवाज लगाती रहती हैं। अगर गुत्थम गुत्था होने से मामला न सुलझे तो हवाई जंग यानी डॉग फाइट शुरू हो जाती है। दोनों आसमान से गिरकर इज्जत के साथ जान भी गंवा सकते हैं। आखिरकार एक ने हार मान ली और जीतने वाला खुशी से नाचकर और जोर जोर से आवाजें लगाकर जश्न मना रहा है।